हम लोग आए हैं वडनगर तो एंड म्यूजियम देखने के लिए आए हैं। आपको म्यूजियम दिखाते हैं हम पूरा। वडनगर का है यस। बोल हाय हाय। हम म्यूजियम आ गए हैं और ये का पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती है। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती है। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्द, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही आनर्द क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परपोटा चुनवाकर एक नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मूल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती हैं इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन 2 मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनो प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। 2 मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनर्द के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग आनर्दपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में का कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौखनी मछली आकार के ये मर्तबान
या लंबे घड़े, कीमती द्रव्य, दवाएं, सुरा आदि मेसोपोटामिया से यहां तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहां से गुजरे और कुछ ने यहां जड़े भी जमाने। यहाँ सनातन धर्मी मंदिर हैं, तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहाँ स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नानतो पुलु यानी आनंदपुर में संविदिया विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासकोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वडनगर में बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने दूसरी शताब्दी में क्षेत्र को अनर्थ संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वागों यानी सीढ़ीदार जल कुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्य जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारू गुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर भूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता, संस्कृत व्याकरणकार दंडी, ताना लीवी जैसी गायिकाएं या यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण, ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण नगर है।
આપણું મંદિર છે હાટકેશ્વર મંદિર, તો હાટકેશ્વર મંદિરે તો એ રીતે મેચ કરવાનું મેચ કર. એની ઇન્ફોર્મેશન એની નીચે પણ લખેલી હશે કે એને શું કહેવામાં આવે છે. રાઘવ મેચ કર. Hey, ચાલો. પગ આવશે. અમે એટલે જ છું એકલા. એસી ચાલુ છે, બધી ચાલુ. શું બોલું? બિંદાસ કાવ્યા જેમ બોલ. નીચે પેલા આવો ઘર હતા. હવે માણસો હાલે જો. શું કહો છો પપ્પા? માણસો ચાલી રહ્યા છે. પેલા આવી રીતે બાંધકામ કરવામાં આવતું વર્ષો પહેલા. મ્યુઝિયમ. પપ્પા બદલી ગયું. લીધું 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 લીધું. તમે વિસનગરના છો? હા, અમે વિસનગરથી આવ્યા છીએ. પાવાગઢ. એ ટીચર જ છું. ટીચર છે. કલ્પના સોની કેવું લાગે છે પપ્પા? સરસ લાગે છે પણ માઇક નથી આપ્યા, વોકમેન નથી આપ્યા અમને. યુટ્યુબમાં એવું જોવામાં આવ્યું હતું કે જે જગ્યાએ ફરો એ જગ્યાએ વોકમેન ભરાવેલું હોય તો આપણને એના વિશે માહિતી મળે, સાંભળવા મળે. પણ આજે અમને કોઈને વોકમેન આપ્યા નથી. લે બસ થાકી ગઈ. હા, બિંદાસ કાવ્યા અમારી નીતિ.
કોઈ સિક્યુરિટી ગાર્ડવાળો પણ નથી કે એને પૂછીએ કે અહીંયા ક્યાંય વોકમેન સિસ્ટમ છે કે નહીં. 50 રૂપિયા ટિકિટ ખરી, પણ આપને વિડીયોમાં એવું જોવા મળ્યું હતું કે વોકમેન કાનમાં ભરાવી દે, જે ચિત્રના આગળ ઊભા રહે ને તો એના વિશે આપણે માહિતી મળે. એ સિસ્ટમ અહીંયા હમણાં આજ બતાવતા નથી. ના, એવું ના હોય. બીજા બધા લેવા માટે તૈયાર જ હોય ને ટિકિટ બારી ઉપરથી જેમ જેમ આવે એમ. ટિકિટ બારી હતી તો 50 રૂપિયા ફેલ ગયા કહેવાય. ફેલ ગયા ને મેમ, તમારી વાત સાચી છે. તમને જે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય અહીંયા દરેક ફ્લોર ઉપર ગાઈડ ઊભા હશે, એ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપશે. એ ના સમજાવે તો તમે એમને પૂછો કે આ વસ્તુ અમને ખબર પડતી નથી, તો એ તમને સમજાવે. આ લોબીમાં અમને કોઈ સમજાવે? આખી સિટી ગેલેરીમાં તમને બધું ઓડિયો દ્વારા સંભળાશે, મને ખબર છે. એ મોટો ઇશ્યુ ખબર છે. ઓડિયો દ્વારા કાંઈ સાંભળવા નથી મળ્યું. સર આગળ નેક્સ્ટ ગેલેરીમાં શો છે, એ તો તમને એમને સમજાવશે. તમારે જોવો તમે જોઈ શકો છો. એ જોઈ પછી અહીંયા ફરવા આવવું હોય તો શનિ રવિ સિવાય ભાઈ. ચાલો, ક્યાં ગયો રાઘવ? 6 વાગે બંધ થઈ જશે. હે, ઓલા હું કરતી હતી, પીને આવી ગઈ. ચાલો ચાલો ચાલો, આ બાજુ ચાલો. એ બાજુ નહીં, અરે આ બાજુ છે. એ બાજુ શૌચાલય છે. શો ચાલુ થયો એમ કેરા. કેટલા ટાઈમનો છે શો? 10 મિનિટ પછી જશે. ચાલુ થઈ ગયો હોય. લે, બહાર ના કાઢતા હો માટી. नीति बोल. गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं शो देखने के लिए, तो आप सबको शो दिखाते हैं. सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों को खाने, पीने, सोने, सुरक्षा, नई पीढ़ी पैदा करने के साथ आस्था की भी आवश्यकता थी. आस्था मनुष्य को आकस्मिक बदलावों और अनजान कल का सामना करने का हौसला देती थी. उसे लगता था कि कोई एक उच्च सत्ता है जो हमें सुरक्षा और न्याय दिलवाने की शक्ति रखती है. इसीलिए हम किसी न किसी रूप में एक उच्च सत्ता को मानते और उसे पूजते आए हैं. धीरे धीरे संसार के हर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा अपनी अपनी भौगोलिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार रूप लेने लगी. विशेषकर भारत भूमि में आस्था त्याग के आधार पर जीवित और विकसित होती रही है. हमारे यहाँ घर और मंदिर में अंतर करना कठिन रहा है,
जहां कोटि कोटि प्रकार के देवी देवता, आध्यात्मिक सिद्धांत और सामाजिक प्रथाएं मानी और पूजित रही हैं। मोक्ष अर्थात मोह बंधनों से मुक्ति तमाम भारतीय धर्मों का लक्ष्य रहा है। वडनगर में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ग्राम्य देवताओं के अलावा वैदिक रीतियां भी प्रचलित रही। यज्ञ, होम, हवन आदि की परंपरा का प्रतीक यहाँ भूमि से मिलते हजारों साल पहले के एक समाधिष्ठ योगी के अस्थि शेष हैं। और इस अमूर्त आस्था के मूर्त प्रमाण हमें 2500 साल से अधिक लंबे समय के हर युग से मिलते हैं। बहुत से मतों, धर्मों, सिद्धांतों, आस्थाओं को देखा, परखा और माना है। ईसा से 250 साल पूर्व सम्राट अशोक ने जब जूनागढ़ में अपना शिलालेख स्थापित किया, तभी सबसे पहले बौद्ध धर्म के सिद्धांत यहाँ आए होंगे। किंतु निश्चित ही कुछ समय बाद बुद्ध का संदेश और बौद्ध मत वडनगर का एक अटूट हिस्सा बन गए। सन 641 में चीनी यात्री यून सांग ने ओनांतोपुलों यानी आनंदपुर में स्थित सम्मित्या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास करने के बारे में लिखा है। घासकोल द्वार के निकट बना बौद्ध विहार और अन्य अवशेष यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाते हैं। भिक्षुणियों की सुरक्षा के लिए उनका विहार नगर के अंदर ही बनाया गया था। एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी इस हाटकेश्वर क्षेत्र में नागर ब्राह्मणों की केंद्रीय भूमिका। नागर ब्राह्मण सदियों से यहीं रहकर जप, तप, अध्ययन, अध्यापन करते और इसके बदले कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेते थे। इसलिए राजाओं द्वारा इन्हें भूमि दे दी जाती थी। स्कंद पुराण में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने उमा से विवाह के लिए नागरों को उत्पन्न किया था। फिर प्रसन्न होकर इन्हें हाटकेश्वर नाम का स्थान वरदान के रूप में दिया था। ये लोग सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते थे और कुछ के अनुसार मिस्र, बेबीलोन, ब्राजील, काबुल, चीन तथा कंबोडिया जैसे देशों तक यह लोग शैव मत स्थापित करने गए थे। अटल आस्था के बावजूद वडनगर वासी कभी किसी एक मत के लिए कट्टर नहीं हुए। तभी तो एक समय जैन धर्म ने भी यहाँ अपनी जड़ें जमाई। कल्पसूत्र और नवकार मंत्र के पाठन उच्चारण के सबूत यहाँ मिलते हैं। तरंगा के जैन मंदिर और देरासर भी इस बात का प्रमाण है। ग्राम्य देवताओं और अन्य देवियों की पूजा भी वडनगर में लगातार होती रही। लज्जा गौरी, जिनके चित्रण में सर की जगह कमल का फूल होता है और जननांग के चित्रण पर जोर होता है, प्रचुर फसल और संतान के लिए पूजित होती है। वहीं
शाकंभरी देवी हरियाली उर्वर धरती के लिए पूजी जाती है। शीतला माता, अमेथेर माता, करवट देवी, मेलड़ी माता आदि अनेकों देवियां भी पूजित अर्चित रही हैं। शर्मिष्ठा के किनारे होने वाले अनुष्ठान उन्हीं प्राचीन परंपराओं के चिन्ह हैं। नगर के 6 द्वारों के नाम भी अधिकतर ग्राम्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। जिनके चित्रण में जलपोत भी होता है। समुद्र यात्राओं पर जाने वाले गुजराती नाविकों में सिकोतर माता का बड़ा सम्मान है, जिन्हें हरसिद्धि माता कहते हैं। उनका मुख्य मंदिर गुजरात में खंबात के पास है। और कुछ लोग मानते हैं कि सुदूर हिंद महासागर में एक द्वीप पर भी सिकोतर माता का एक मंदिर स्थित है। सल्तनत और मुगल काल में अन्य मतों का भी कभी वडनगर में प्रवेश हुआ, जिनमें इस्लामिक पीरी शामिल थे। हमारे ग्रंथों में कहा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हर किसी का मन, विचार, मत, आस्था अलग अलग होती है, किंतु जो सबको साथ लेकर चले वही सफल और लंबे समय तक वर्धमान होता है। वडनगर की लंबी उम्र और उसके एक सनातन शहर बनने के पीछे यही तो आत्मा है, वडनगर शहर। આજે પબ્લિક બહુ છે એટલે હેડફોન આપવામાં નથી આવે. શું પણ આપને ઓલું નથી મળ્યું, હેડફોન નથી મળ્યા. હેડફોન હે કોણ આવ્યો? હા હા, હેડફોન નથી મળ્યા. આ તો બધા આપણે જ લાગે રે. હે લોકેશ ભાઈ, ઠીક હે. હવે ના ના કોઈ મહેમાન નથી, બધા મહેમાન આ જોઈ જોઈને વખાણ કરતા હતા. કીધું આપણે જ રહી ગયા નજીક બેહીને.
પોતનું જાય ને કાંઈ મજા આજ વિઝિટર વધારે આવી ગયા ને એટલે સીટું બગડી ગઈ. આ લોટ દળવાની ઘંટી હે અને એ ખાંડણી ભારો હે. બસ બકા બસ. બસ सिक्का 1 2 3 4 5 6 આવા પૈસા હતા દીદી. ઉપર બેવાનું હેલે. હા હા तो बच्चे बोलो ચાલુ કરો. બજારો શું હતા એનો એક શો છે. 7 કાર્ડ વિશે ખ્યાલ છે તમને? ના. તો વડનગરનો જે ઇતિહાસ છે 2400 થી 2500 વર્ષ જૂનો છે, જે 7 અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાળનો છે. અહીંયા ઘણી બધી જગ્યાએ ખોદકામ થયું છે. તો મ્યુઝિયમ જોડે જે સાઇટ છે, ઉત્ખનન સ્થળ છે આંબાગાડ, જે તમે લાસ્ટમાં વિઝિટ કરશો, ત્યાં જે ખોદકામ થયું ત્યાંથી ઘણા બધા જે અવશેષો મળ્યા છે એ મ્યુઝિયમમાં મૂકવામાં આવેલા છે અને બીજી અલગ અલગ સાઇટના. તો એ જમીનની અંદર 20 મીટર સુધી ખોદકામ થયું છે. એના નીચે પણ 24 મીટર સુધી પણ એક્સકેવેશન થાય એ પ્રોસેસ થઈ શકે એમ નથી. બાકી ત્યાં સુધી માનવ વસ્તીનો વસવાટ મળી આવ્યો છે. એટલે કે અલગ અલગ સમય તો એવા એ ઉત્ખનન કર્યું એવા 7 કાળ છે, જેમ કે પ્રી રામપાટ, પછી રામપાટ, ક્ષત્રપ, પોષક્ષત્રપ, સોલંકી, સલ્તનત, મુગલ અને ગાયકવાડ. તો આ 7 કાળ દરમિયાનના બજારો વિશેનો આ વિડિયો છે. એ જોશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે માર્કેટમાં વસ્તુ આવી છે. જેમ કે પહેલા સાટા પદ્ધતિ હતી, પછી કોડી આવી, પછી વસ્તુ કોડીમાંથી પછી કોઈન આવે છે, કરન્સી આવી. તો એવી રીતે ધીમે ધીમે વસ્તુ નગર આગળ વધ્યું છે કે સમય સાથે આની અંદર પરિવર્તન આવ્યું છે. અને જે સમાજ સદીઓ સુધી ટકી રહ્યો છે તો નિરંતર કંઈક ના કંઈક પોતાની જૂની પેઢીઓથી શીખ મેળવીને આગળ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે. તો એટલા સમય સુધી વડનગર જીવંત શહેર કેવી રીતે રહ્યું છે તો એના માટે સમય સાથે પરિવર્તન આવ્યું ત્યારે. તો આ એક વિડિયો એ માટેનો છે. તમે જોશો એટલે તમે જે પણ અવશેષો જોઈ રહ્યા છો કાચમાં અહીંયા, તો એ તમને ખ્યાલ આવશે કે શા માટે મૂકવામાં આવેલા છે. પદ્ધતિનો આ શો રહેશે. हर युग के बाजार में आकर घर, शहर, जीवन सब घूम जाता है और समाज का पूरा चित्र उभर आता है. इसीलिए आज हम आपको ले चलते हैं 7 युगों के 7 बाजारों में. हींग है कंधार की, इलायची है मुन्नार की, दूर दक्षिण की मिर्च काली, दालचीनी और लौंग खुशबू वाली, काली मिरी से जीभ कड़वी कर और मुंह सुझा, और मेरे तीर से उसको मीठा बना. केवल तीर है आपके पास? हाँ. अरे भाई, यहाँ किसी से कहकर यहाँ का जीरा, अदरक, बैल, गोरस, आमली और खारे मंगवा दीजिए और हम सब उठा लेंगे. जरा जरा चखिए ना जरा.
कितना है? आधा मन होगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो रख लीजिए। 2500 साल पहले पैसे का व्यापार नहीं, लेन देन का व्यवहार था। बात शुभ की अधिक, लाभ की कम थी। लोगों की जरूरतें और आबादी इतनी कम थी कि ये बाजार हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं लगते थे। आज भी कई गांवों में बाजार हफ्ते के हफ्ते ही लगते हैं। બોલ બોલ ના કર, કોઈ બોલતું નથી બકા. ऊंचे हिमालय की शिलाजीत है, गहरे सागर का काला मोती है, रेगिस्तान का ऊंट कटारा, तिरफड़ा गज पीपल भी इसमें होती है। जवासा धमासा और उषा के साथ विंध्याचल की कूड़ा छाल और खैरमूल है। वंशरोचन काकड़ सिंगी नगर मोथा के संग बंगाल की लवंगलता का फूल है। इनको बक्रमूत्र में घोला है और फिर डाला है गिर गाय का घी। जिंदगी मीठी हो जाती है जिसने ये कड़वी दवाई पी। मिलाकर जम्बूद्वीप की 1000 जड़ी बूटियां मैंने है बनाई, लाख रोगों की ये एक दवाई। बस 3 कौड़ी दो, 10 साल की जिंदगी लो। अरे भाई बस 3 कौड़ी दो, अरे 3 कौड़ी दो, मरो। भैया सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, ये लीजिए। हाँ, ये बढ़िया मधु रखिए और एक बर्तन दूध दीजिए। अरे भैया हम मधु का क्या करे? कौड़ी ना कौड़ी। हाँ कौड़ी, कौड़ी का क्या है, वो तो समंदर किनारे से कोई भी जितनी चाहो ले आएगा। बढ़िया मधु है। हाँ बुढ़पा, ये जो कौड़ी है ना बाजार में चलती है, ये दूर दक्षिण के किसी मालामाल भीड़ से आती है। हाँ भेड़िया भेड़िया भाई, भेड़िया बाजार में भेड़िया का बच्चा। अरे मूर्ख, वो भेड़िया है नहीं, पहले था, अब तो कुत्ता बन गया है। अरे भाई इंसान जो ना करे कम है। हाँ हाँ, अजीब समय आ गया है, हैं? फूस की जगह मिट्टी की छत है, कौड़ियों में लेन देन हो रहा है और इंसान के बाजार में भेड़िए घूम रहे हैं। समय के साथ न केवल निर्माण की नई विधियां, सामान, तौर तरीके सब बदल जाते हैं। क्या कौन भिक्षु? बौद्ध भिक्षु? मैं कुंभकार, और वो कपड़े की दुकान पर तंतुवायस, और वो शंख की चूड़ियां बनाने वाला शंखिका, और उसके पीछे बिल्कुल पीछे हाँ वो लकड़ी बेचने वाला पटकार, और जो देखो ये मोदनवाल मिठाई बनाने वाला। पर तुम बताओ, इतनी दूर से सिर्फ ये सामान खरीदने आए हो या कुछ बेचने भी? अश्वावर्धन, ये अरे वाह, इतना लंबा चौड़ा घोड़ा। अश्व वही अश्व, पर इतना तगड़ा और बड़ा कैसे? वो तुम सुना नहीं? तालों में ताल, तुम्हारा शर्मिष्ठ ताल। हाँ। बाकी सब तलैया। घोड़ा में घोड़ा, हमारा अरबी घोड़ा, बाकी सब गधैया।
दूर दराज से आए व्यापारियों के साथ तमाम नए विचार, नई चीजें, तौर तरीके भी आने लगे थे। विदेश के व्यापारी, लेके जाओ चीज हमारी। देख के इनको बहुत प्यार करेगी पत्नी तुम्हारी। और इस कछुए को गले में पहनोगे तो हमेशा बुरी नजर से बचोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है ये लोग? ब्राह्मण। इन्हें हम नागर ब्राह्मण कहते हैं। हमारे वडनगर के हैं वे। छोड़ो इसे। ये मछली जैसे लंबे घड़ों में है क्या? ये मछली जैसे लंबे घड़े समुद्र पार से आते हैं, जिनमें हम तेल, दवाई, इत्र और सुरा भर कर लाते हैं। सुरा? हाँ। और अगर एक बार चकली चीज हमारी तो भूल जाओगे दुनिया सारी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। कौन है? जैन मुनि पास के देरासर में रहते हैं। नौघनी मछली के आकार के इन घड़ों में तरह तरह के द्रव्य, दवाएं और तेल जहाजों में लदकर दूर देशों से आया करते थे। हर्रन के वल्लभी पर हुए हमले के बाद भी ये बाजार धड़कता रहा, बल्कि शहर में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, सोलंकी राजवंश का। अरे चूड़िया लीजिए, चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया। चले, आइए आइए आइए। बोलो क्या दूं? चूड़ी, कंगन, हार, माला, लटकन, झूमर या पतकियो? कंगन दिखाओ। लीजिए। वाह, क्या चमक है इस कंगन की। क्यों नहीं होगी, जरूर खंभात से आया होगा। अरे बिल्कुल, कल ही आया है। राजा भीमदेव सोलंकी के आने से कंगन क्या, पूरा गुजरात चमक गया है। अरे ये कीर्ति तोरण नहीं देखा तुमने? देखना क्या सुंदर राजधानी बनकर तैयार होगी पाटन में। अरे वो तो बनेगी, आप ये देखिए ना। कंगन नहीं चाहिए। कंगन नहीं चाहिए? नहीं। तो ये देखिए, कांच की चूड़िया ले जाइए अपनी लुगाई के लिए। कांच की चूड़िया? हाँ, नई आई है बाजार में। ये कांच की चूड़िया और मोढेरा का मंदिर दोनों दर्पण से चमकते हैं। ले लो मैं? हाँ हाँ, पसंद आई है तो ले लो। दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अरे ये रख लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात, लीजिए। और आइएगा जरूर वापस, ऐसी चूड़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलो। अरे आओ आओ, पाटन का पटोला लेके जाओ और कर्णावती का सूट, धोती ऐसी की खरीदो तुम और पहने पूत का पूत। देखिए, जरी की किनारी है, यह काशी की साड़ी है। असली रेशम और असली चांदी ना निकले तो काट देना, सच्ची जिह्वा हमारी है। पहले मध्य पूर्व से व्यापारी आए और फिर मध्य एशिया से सेना आई। इन हमलों और विदेशियों के प्रभाव से धीरे धीरे वडनगर का चेहरा और चाल बदलने लगे। पुराने जमाने में ये लोग सिर्फ घोड़ी बेचना है, अब तो जहाँ देखो वहाँ सब। ये लोग ईरान तुरान से आए हैं ना? हाँ, लेकिन इनमें कई तो वर्षों से हिंदुस्तान में, जैसे कि मुगल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, आप हमेशा इनको प्रणाम क्यों करते हो? इन वडनगर के नागर ब्राह्मणों के कारण ही तो हमारे संस्कार बचे, वरना तो पूरा हाटकेश्वर क्षेत्र गदल जाए। शंख के और कड़े नहीं है? बेटा, अब तो बस जो है यही है। देखो, इसमें कहीं एक आध चूड़ी मिल जाए तो बहुत है, बाकी कड़े तो बिल्कुल नहीं। बेटा, ये सब जो भी बन रहा है ना, हाथी दांत का है।
जो बहुत महंगा भी है और इसके लिए इतना बड़ा जानवर मारा भी जाता है। इससे अच्छे तो मिट्टी वाले थे। बाबा, अरे रुकना। बाबा इतने चमकीले बर्तन पुराने वाले कहाँ गए? बेटा समय है, बदलता रहता है। तो ये समय कब तक बदलता रहेगा बाबा? हरदम। सुना है मुगल और पठान को हटाने के लिए मराठे आ रहे हैं। सन 1726 में मराठों ने वडनगर पर हमला किया और इसका नतीजा क्या हुआ देखते हैं। मंदार बेटा, मंदार बेटा, कहां चले गए थे तुम? देखो सब नगर छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी चलना है बेटा। अब हमारे हाटकेश्वर महादेव जी का क्या होगा दादा? वो सबके रक्षक है। अपनी रक्षा भी कर लेंगे। किंतु मराठे तो अपने हैं, फिर उन्होंने क्यों? राजा, राजा केवल राजा होता है। वो अपने और अपने स्वार्थ के आगे सब भूल जाता है। तो क्या हम अपने वडनगर वापस कभी नहीं आएंगे? आएंगे, किंतु तब यह वृद्ध नगर वो नहीं रहेगा जो आज है। कोई और आएगा जो इसे बदलेगा, इन्हें बदलेगा। समय का चक्र सदा ऐसे ही चलता है बेटा, किंतु हमारा यह वडनगर सदा जीवित रहा, रहेगा और आगे बढ़ेगा। यही हमारा इसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। सही कहा था उस नागर ब्राह्मण ने। मराठों ने भी इस नगर में शिक्षा का प्रसार किया तो पुरातन नगर के नवीनीकरण का काम भी। और जब समय फिर बदला तो पूरे देश के साथ वडनगर भी नए स्वतंत्र भारत देश का हिस्सा बन गया। इसीलिए तो कहा है, अनादि अनंत नगर है अपना वडनगर। તમારી જોડે 15 મિનિટ છે, 5:45 થઈ છે, 6 વાગ્યા સુધીમાં મ્યુઝિયમ બંધ થઈ જશે, તો એ રીતે તમે થોડી સ્પીડમાં વિઝિટ કરી લેજો. હજી તમે ફર્સ્ટ ડે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર જશો અને લાસ્ટમાં એસ્ટિમેશન સાઇટ છે, તો એ થોડી સ્પીડ કરજો કે જેથી આગળનું તમે જોઈ શકો. એટલે 6 વાગે બંધ થાય એટલે થોડી સ્પીડ રાખવાની. સવારથી જ ચાલુ હોય. આ બાજુ હે
આમ તો મિત્રો હેડફોન આપવામાં આવે છે જે સીનના આગળ ઊભા રહીએ એના વિશે આપણને માહિતી મળે, પણ આજે સન્ડે છે અને પબ્લિક વધારે છે એવું લાગે છે ને. અહીંયા પણ મ્યુઝિયમ છે, પણ આ માર્બલ છે, ટેલિફોન બ્લેક, આ ઓરિજિનલ વસ્તુ. વડનગરનું મ્યુઝિયમ. ઉપરથી દેખાતું તો આવી જે પાછું છોડે. હાફ રાઉન્ડ છે અને સાઈડમાં ગ્લાસ મૂકેલો છે, એનાથી આપણને આખો પૃથ્વીનો ગોળો હોય ને એવું લાગે.
આ ગ્લાસમાં મને એવું લાગી રહ્યું છે કે મારું પેટ થોડુંક ઓછું થયું છે. હું થોડોક પતલો થયો છું. બહુ મસ્ત બનાવ્યું. પાતળા લાગે છે. કઈ ગેલેરીમાં આવ્યા હતા એનું નિશાન કરવું હોય તો આ રીતે દરેક ગેલેરીમાં મૂકેલું છે સ્ટેમ્પ. નથી થતી. Hey. हाँ रमेश भाई ऊपर से अंदर लिफ्टनी सिस्टम है पर आपने पगथिया में धक्का मारे है. उतरवा में धक्का मारे है ब्रिज ऊपर ના ના પેલા આપણે શર્મિષ્ઠા રાઘવ અંદર ના નાખજે. પછી હાથ ક્યાં ધોઈશ રાઘવ? हाँ ये तो एसी है. यहाँ एसी है. गरम एसी. ये गरम एसी है. ये ठंडी है. फुल एसी है. फुल एसी. ऊपर એવું જોજો પાછા ऊपर से. हाँ 20 जन की कैपेसिटी है. एसी का कई अटर फ्रीज जो पापा આપણું અટર ફ્રીજ રાખી તો ત્યાં
मम्मी आप सब्सक्राइब है वीडियो सारा। गाइस अभी हम लोगों ने म्यूजियम देख लिया है। आप लोगों को म्यूजियम कैसा लगा वो बताना कमेंट पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। वीडियो सारो लाग्यो હોય તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। થેન્ક યુ। और म्यूजियम કેવું લાગ્યું એ પણ કોમેન્ટમાં કહેજો। વડનગરનું મ્યુઝિયમ।